नमस्कार। पिछले 7 सेशन में हम ज्योमेट्री को लेकर के ढेर सारा थ्योरम हम आपको प्रोवाइड किए थे। इवन हमने ये कही भी थी कि आप एकदम एक एक थ्योरम को अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिए, उसको समझिए, क्योंकि ज्योमेट्री को लेके एक फोबिया सी भी होती है स्टूडेंट में। तो जब तक आप ज्योमेट्री से नज़दीक नहीं होइएगा तब तक आपकी ज्योमेट्री स्ट्रांग नहीं होगी। और ज्योमेट्री को सीखने का एक और तरीका है कि अगर हम उसको प्रैक्टिस के माध्यम से सीखें और हम थ्योरम को रिकॉल करते चले जाएं तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन फिर भी थ्योरम का अलग विकल्प है और प्रैक्टिस सेशन का अलग विकल्प है। जब कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे तो आप फिर उसको बिना थ्योरम के डिस्कस कर ही नहीं सकते। इसीलिए थ्योरम को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं बस यही कहूँगा कि आप जो सेशन आप प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं, अगर आप पहले से कुछ न कुछ थ्योरम जानते हैं तब तो ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अन्यथा आप दिए गए जितने भी चैनल्स पे लगातार 7 वीडियोज हैं और सभी वीडियोज केवल ट्रायंगल को फोकस करके दिया गया है, तो आप उस वीडियो को देखिए, उसको नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के साथ साथ आप टोटल चीज़ों को कॉपी में बना करके तब आप प्रैक्टिस सेशन को देखिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके पास में जैसे ही कोई वीडियो यहाँ से रिलीज हो, चाहे वो मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, इंग्लिश की हो, जीके जीएस की हो, मार्केटिंग की हो, कंप्यूटर की हो, यानी जितने भी वीडियोज यहाँ से रिलीज हो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेशन का। जितना थ्योरम हम आपको बताए उसी के बेस पर ये 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर ये है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एक समकोण त्रिभुज है और BAC इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहला एक समकोण त्रिभुज अगर हम बनाते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां पे 90 डिग्री है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि BAC 90 डिग्री है, तो BAC 90 डिग्री, ACB 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो निश्चित रूप से ये कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इससे पहले जानते हैं कि ये जो हमारे सामने में क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल का, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। इसके लिए मैंने प्रॉपरली 2 वीडियोज बना रखे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल का स्पेशली वीडियो है और एक साइन रूल और कोसाइन रूल में हम आपको समझाए हुए हैं। तो आप सबसे पहला ये देखिए कि अगर आपके सामने में 3 एंगल आपके पास हो, एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री और एक 90 डिग्री, तो इस केस में एक तो तरीका ये है, मेथड 1, कि B के अपोजिट स्मॉल b, C के अपोजिट स्मॉल c और A के अपोजिट स्मॉल a। आप याद कीजिए कि साइड का रेशियो और एंगल का जो रेशियो हुआ करता था उस पे साइन रूल अप्लाई करते थे हम लोग। और साइन रूल क्या कहता है? A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। तो A के अपोजिट में क्या है? साइन 90 डिग्री है। B के अपोजिट में क्या है? तो साइन 30 डिग्री है। और C के अपोजिट में क्या है? साइन 60 डिग्री है। ऑलवेज इसको किसके बराबर में मान लिया? के इक्विवेलेंट में। तो A इज टू B इज टू C इक्वल टू क्या होगा? K टाइम्स साइन 90 डिग्री, K टाइम्स साइन 30 डिग्री, K टाइम्स साइन 60 डिग्री। तो फाइनली रेशियो में K कैंसिल होगा, तो साइन 90 डिग्री इज टू साइन 30 डिग्री इज टू साइन 60 डिग्री। और आप जानते हैं 90 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2
और इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया 2:1:√3। तो ये एक मेथड है जिसमें कि हम कह सकते हैं कि साइन रूल अप्लाई करके और हम ये रेशियो निकाल करके ले आए। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमारे पास में इतना वक्त नहीं होता कि हम सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं से इलेबोरेट करें, फिर उसके बाद थ्योरम को प्रूफ करें और फिर ले जा करके उस वैल्यू को रखें। तो इस केस में आप ऐसा कीजिए कि डायरेक्ट आप याद रखिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 30, 60 और 90 का एंगल गिवन है तो हमेशा 60 डिग्री के अपोजिट √3 ही होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ है, एकदम रट के रखिए कि 60 डिग्री के अपोजिट हमेशा क्या होगा √3 होगा और 30 डिग्री के अपोजिट हमेशा क्या होगा 1 होगा। और ये जो फंडामेंटल थ्योरम है ये आपको काम देगा हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा, विद इन सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते और यहाँ की वैल्यू हमेशा क्या होगी 2 होगी। तो ये जो क्वेश्चन है इसके बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हुआ, बेहतरीन तरीका ये हुआ कि जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 30, 60 और 90 डिग्री का कोई भी विकल्प अगर हो तो उस केस में हम हमेशा क्या करेंगे 60 डिग्री के अपोजिट में √3 को रखेंगे, 90 डिग्री के अपोजिट में हम 2 को रखेंगे और 30 डिग्री के अपोजिट में हमेशा 1 को रखेंगे। एक पॉइंट क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए 90 डिग्री हो और बाकी दोनों 45 हो तो इसको भी अभी ही रट के रख लीजिए कि ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। तो उस केस में 1:1:√2 याद रखिए। तो फिलहाल हमारे सामने जो क्वेश्चन है ये हमारे पास है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90, 30 और 60 तीन एंगल गिवन है। तो उस तीनों के रिस्पेक्ट में जो साइड का रेशियो होगा वो √3, 1 एंड 2। कैसे हुआ 60 डिग्री के अपोजिट √3 ऑलवेज, 30 के अपोजिट 1 ऑलवेज, 90 के अपोजिट 2। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कैसे, तो उसी का पूरा डिटेल हमने साइन रूल से बता ही दिया। अब रही बात कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सरकम रेडियस और ए बी साइड का रेशियो। सरकम रेडियस का मीन्स कैपिटल R और ए बी साइड का रेशियो। और आपको याद होगा कल ही हमने इस थ्योरम में बताया था, जस्ट प्रीवियस जो लेक्चर नंबर 7 है, कि जो R होती है वो हाइपोटेन्यूस की हाफ होती है। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास यहाँ पर इस ट्रायंगल में क्या है BC है। तो BC का ठीक हाफ, तो 2 का ठीक हाफ हमारा क्या होगा रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल होगा। और AB की लंबाई क्या होगी √3 होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा 1:√3 होगा, जो आपका विकल्प नंबर 2 है, यानी ऑप्शन 2। क्लियर यहां तक? आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर। यानी आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें ABCD ये स्क्वायर के 4 वर्टेक्स हैं, ठीक है। ये A है, ये B है, C और D। इसमें P एक पॉइंट है जो AD पे है, कहीं पर ये पॉइंट है। अब ऐसे सवाल अगर हम सॉल्व करेंगे तो काफी लेंदी कैलकुलेशन जाएगा। तो पहले तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं फिर मैं समझाता हूं। क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये AD पे है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ CP और प्लस BP, जो मिनिमम वैल्यू है वो इसका पूछ रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि एज ए स्टूडेंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो सर ठीक बीच में तो है नहीं, तो इसकी जो साइड की जो लेंथ है वो तो गिवन है 4।
लेकिन ये चूंकि टोटल 4 तो है, लेकिन जो डीपी की लंबाई है वो लंबाई एपी की लंबाई के बराबर नहीं है। यानी ऐसा देखने में लग रहा है कि नहीं है, और ये बात सच भी है, क्योंकि ये हम कैसे कर सकते हैं कि बराबर होगी या बराबर नहीं होगी। लेकिन जब आपसे ये पूछा गया कि इसका मिनिमम लेंथ क्या होगा, जरा सोच के देखिए, इसका मिनिमम लेंथ क्या होगा। तो थोड़ा सा आप सोचिए, आईक्यू लगाइए कि इस पॉइंट को मैं जैसे 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 ऊपर ले जाऊंगा इसकी लंबाई बढ़ते जाएगी और इसकी लंबाई क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार में अगर इस पॉइंट से अगर हम ऐसे नीचे की ओर ड्रॉ करते जाएं तो सीपी की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और बीपी की लंबाई क्या हो जाएगी, धीरे धीरे घटती चली जाएगी। तो आप ये कहेंगे कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पर एग्जैक्ट ठीक बीचों बीच होगा, जहां पर ना ये बढ़ेगा ना ये घटेगा, वो अपने मिनिमम पॉइंट पे ही होगा। क्लियर यहां तक। तो एक तो मेथड ये है कि मैंने इसका नाम x रख दिया और इसका नाम 4 - x रख दिया, एक तो तरीका ये हो गया। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि मैंने मैक्सिमा और मिनिमा के फंडामेंटल को लिया और जैसे ही इसको मैंने मैक्सिमम तक पहुंचाया, ऑटोमेटिक इस दोनों की लंबाई क्या होगी, मिनिमम तक हो जाएगी। यानी मैं अगर मेथड 1 से ट्राई करूं तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री, तो x का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PC का स्क्वायर। और सिमिलरली हमको यहां पे करना पड़ेगा 4 - x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू किसका स्क्वायर, BP का स्क्वायर। और फिर जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ वैल्यू बचेंगे, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें 0 रखना पड़ सकता है। तो मैंने ये कहा कि इस मेथड को यूज ना करके सबसे पहला सोचिए कि मिनिमम पॉइंट पे ये तब आएगा, जब ये मिनिमम लेंथ पे तब होगा जब ये मैक्सिमम पे जाएगा, और इधर से ये और इधर से ये मैक्सिमम कितने पर जाएगा। तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये 2 होगा, तो ये भी क्या होगा, 2 होगा। अब ये 2 और ये 4, तो निश्चित रूप से ये कितना होगा, 2√5। कैसे, 4 चौके 16 और 4 20, और ये अगर 2√5 हुआ तो ये भी क्या होगा, 2√5 होगा। तो दोनों के लेंथ का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 2√5 प्लस 2√5 4√5 के इक्विवेलेंट होगा। यहां तक क्लियर है, बात समझ में आई। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लगाने से आप केवल परेशानी में पड़ेंगे। साइकोलॉजिकली आप सोचिए कि ये जो पॉइंट है ये जैसे ही ठीक बीचों बीच आएगा, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ये अपने मिनिमम पे होगा। क्यों, क्योंकि इधर से और इधर से ये दोनों क्या है, मैक्सिमम पॉइंट पे है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मिनिमम लेंथ। तो मिनिमम लेंथ का मतलब ही हो गया कि ये दोनों एग्जैक्टली मिडिल में होगा, तो ऑटोमेटिक ये मिनिमम लेंथ पे होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √20, और √20 की वैल्यू क्या होगी, 2√5 और 2√5, तो बीपी प्लस सीपी की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 4√5। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है कि जो एबीसी ट्रायंगल है वो PQR के सिमिलर है। ये ध्यान में रखना होगा कि सिमिलर शब्द का मतलब और कॉन्ग्रुएंसी शब्द का मतलब दोनों अलग अलग है। सिमिलर शब्द का मतलब हुआ देखने में एक जैसा होगा, अर्थात साइज कोई मायने नहीं रखता है। ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, ये बहुत बड़ा हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा होगा। लेकिन एंगल्स जो होंगे वो हम जानते हैं कि इक्वल जरूर होंगे। यानी एंगल 60 यहां होगा तो 60 यहां भी होगा, यहां अगर 40 हुआ तो यहां पर 40 होगा, यहां 80 हुआ तो यहां पर 80 होगा। कभी कभी फिगर पलट देता है, तो
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों एंगल आप इधर देख लीजिए, तीनों एंगल आप इधर देख लीजिए। दूसरा थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरम क्या है? थेल्स थ्योरम है। लेकिन आपको हम शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे ही ज्योमेट्री में आप एंट्री मारते हैं वैसे ही ये सब थ्योरम्स आपके सरदर्द बनेंगे। जैसे कि आप थेल्स थ्योरम देखते हैं, बीवानी थ्योरम देखते हैं, स्टेवर्ट थ्योरम है, लॉरेंज थ्योरम है, यानी हद से ज्यादा थ्योरम ही है। तो मैं याद होगा आपको जो सबसे पहला वीडियो है उसमें मैंने स्पेशली डिस्कस किया था कि मुझे दो चीज अगर कमांड है तो मैं इजीली ज्योमेट्री पे पकड़ बना सकता हूं, एटलीस्ट 90% से ज्यादा। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर शब्द का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल एंगल से कम सिमिलर है। एंगल से सिमिलर होने का मतलब हुआ कि इसके जितना एंगल यहां होंगे उतने ही एंगल रिस्पेक्टिव यहां होंगे, जितने एंगल्स यहां होंगे उसके रिस्पेक्टिव एंगल यहां होंगे। साइज मैटर नहीं करता, यहां पे साइज कैपिटल और स्मॉल दोनों हो सकता है। सिमिलर ट्रायंगल की एक खासियत यह है कि जिस एंगल को आप पहले ट्रायंगल में टारगेट किए हैं उसी एंगल को आप दूसरे ट्रायंगल में भी टारगेट कीजिए, पहला केस। और ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। सोचिए कि मैंने इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बात की तो मैं सेम एंगल के रिस्पेक्ट में यहां पे बात करूंगा, और इस ट्रायंगल में इस एंगल के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड अगर ये है तो इसी त्रिभुज में भी अपोजिट साइड जो होगा। अब सवाल ये है अपोजिट साइड का मतलब क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड मीन्स मीडियन भी उसमें शामिल हो सकता है, उसमें हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी शामिल कर सकते, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को शामिल कर सकते, हम मीडियन को शामिल कर सकते, लेंथ वाली सारी चीजें। तो सबसे पहला केस ये कि मैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी समझा दे रहा हूं कि ABC अगर PQR के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? सिमिलर है। तो आप यहां से ऐसे सोचिए कि अगर ये थीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहां पर भी थीटा, अल्फा और बीटा। फिर आप अल्फा के अपोजिट देखिए, तो मैंने देखा AC, सेम एंगल यहां पे अल्फा के अपोजिट देखिए कौन है? PR है। ऑलवेज इक्वल टू, अगर मैंने बीटा के अपोजिट देखा तो AB, तो फिर इसमें मैं अगर बीटा के अपोजिट देखूं तो क्या होगा? PQ। और सिमिलरली अगर इसमें थीटा के अपोजिट देखा तो BC, इसमें भी थीटा के अपोजिट देखा तो QR। यानी साइड के रेशियोज आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कहीं भी थीटा रहे, मान लेते हैं कि अल्फा यहां होता तो हम उसके रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड को देख रहे होते। इसके बाद पहले ट्रायंगल का मीडियन, दूसरे ट्रायंगल का मीडियन, पहले ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर, दूसरे ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर। ये मैंने एंगल बाइसेक्टर शब्द के लिए लिखा है। इसका सेंट्रोइड, दूसरे ट्रायंगल का सेंट्रोइड, ये सब आपस में इक्वल होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये AB एंगल बाइसेक्टर के लिए लिखा हूं मैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये एंगल बाइसेक्टर के लिए मैंने लिखा, और ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए लिखा है। ये सब आपस में इक्वल होंगे। इवन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, ट्रायंगल PQR, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? या हम ये कह सकते हैं कि सबका जब स्क्वायर कर देंगे तो ये सब का स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इतना लंबा चौड़ा रटने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा समझाने का मेन फोकस ये है कि मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि आपको दो ट्रायंगल अगर सिमिलर दिया तो ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस आप खोजिए कि क्या दोनों ट्रायंगल का मीडियन गिवन है।
क्या दोनों ट्रायंगल का हाइट गिवन है, क्या दोनों ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर गिवन है, क्या गिवन है। जो दिया हुआ है उसका रेशियो हमेशा बराबर होगा। किसके रिस्पेक्ट में? चाहे तो हम एक दूसरे के साइड, मीडियन और सेंट्रोइड के रेशियो के बराबर कर सकते, या सारे टर्म जो लेंथ वाले हैं अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा? ट्रायंगल एबीसी अपॉन PQR, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर। तो इस क्वेश्चन में फाइनली क्या गिवन है कि ABC एक ट्रायंगल है और PQR दूसरा ट्रायंगल है। और इसमें आप अगर देखेंगे तो AB और PQ का रेशियो गिवन है 2/3, यानी AB अपॉन PQ का रेशियो गिवन है 2/3। पॉइंट को समझिए, AB और PQ का जैसे ही रेशियो गिवन है इसका मतलब अपोजिट एंगल आपस में क्या हो गया? इक्वल है। देख लीजिए, पहला केस क्लियर है। इवन मीडियन जो है AD इज द मीडियन ऑफ साइड BC। अब यहां पे मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब मैं ये कह सकता हूं कि जो इसका मीडियन है, इसका मीडियन, ये मीडियन और इसका जो मीडियन होगा कॉरेस्पॉन्डिंग, वो मीडियन यहां आएगा। ये मीडियन, एक मीडियन है AD और दूसरा मीडियन है PS। ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD इज टू QS का होल स्क्वायर। BD इज टू QS इसका होल स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेशियो इसका है 2:3, जो रेशियो इसका है वही रेशियो 2:3 इसका होगा, वही रेशियो 2:3 इसका होगा, वही रेशियो 2:3 इसका होगा, वही रेशियो 2:3 इसका होगा। आप कहेंगे कि सर ये तो 4 हो गया। 4 नहीं हुआ है, ये जो रेशियो है 4 और 6 ये अभी भी क्या है? 2:3 के रेशियो में ही है। क्लियर यहां तक? तो जो रेशियोज आपके चल रहे हैं वो सब के सब रेशियोज आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका जो रेशियो है वो भी क्या होगा? 2:3 ही रह जाएगा। यानी मैं ये कहूंगा कि BD अपॉन QS का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा? 2:3 होगा। और उसका जब हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर कितना होगा? 4:9 के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर यहां तक? 4:9 कैसे समझ में आया? तो 2:3 का स्क्वायर 4:9। अब इस सवाल को जल्दी में अगर सॉल्व करना है तो सबसे सिंपल तरीका है कि मुझे अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दे दिया है तो उसके रिस्पेक्ट में मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहे कुछ भी दिया हुआ हो तो मैं डायरेक्टली उसके स्क्वायर के इक्विवेलेंट में मैं रेशियो कह सकता हूं। किसका? डायरेक्टली कह सकता हूं जो गिवन डाटा है BD अपॉन QS के स्क्वायर के इक्विवेलेंट में। तो इस क्वेश्चन को भी देख के आप कह सकते हैं कि 2:3, तो मीडियन का रेशियो 2:3, बेस का रेशियो 2:3, बेस के हाफ का भी रेशियो 2:3। इसीलिए इतना फॉर्मूला नहीं भी अगर आप रटते हैं तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो के आधार पे कह सकते कि इतनी लंबाई का रेशियो इतनी लंबाई के रेशियो के बराबर। थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको अगर हो रही है तो मैं सीधा कहता हूं कि ये पूरा भी 2 होगा, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये पूरा 3 होगा कॉरेस्पॉन्डिंग, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 2 का आधा और 3 के आधा का स्क्वायर पूछ रहा है तो 2 and 2 कैंसिल्ड आउट, तभी भी हम कह सकते 4 अपॉन क्या होगा? 9 होगा। क्लियर यहां तक? आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें 2 सर्कल गिवन है। ठीक,
उसमें सेंटर से एक लाइन गुजर रही है और इसकी जो लेंथ है ADE, ये A है, ये D है और ये E है। क्वेश्चन में गिवन है कि 3:5 के रेशियो में इसका रेडियस था। 3:5 के रेशियो में इसका रेडियस है। आप भी जानते होंगे कि यहाँ टेंजेंट है तो 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। आप ये भी जान चुके हैं कि ये थीटा अगर हुआ तो फिर ये जो एंगल अगर होगा, ये अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो ये भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा ही होगा। समझ में आ गया होगा। तो अभी तुरंत जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर चलें तो इसके सेंटर का नाम B है और इसका नाम C है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB भी सिमिलर ट्रायंगल है एंगल AEC के। तो मैंने क्या कहा, जब सिमिलर छोड़ दीजिए, जब आपको तीनों एंगल बराबर दिखे तो आप एंगल के अपोजिट का रेशियो पकड़िए। तो थीटा के अपोजिट कौन है, R है, और दूसरे वाले में थीटा के अपोजिट कौन है, कैपिटल R है। फिर 90 के अपोजिट में कौन है, AB है। बड़े वाले में 90 के अपोजिट में कौन है, AC होगा। फिर अगर हमें 90 माइनस थीटा के अपोजिट में कहा जाए तो ये AD है, और इसमें C के अपोजिट कहा जाए तो क्या होगा, AE है। ठीक है। और AC कैसे आ रहा है, तो AC आ रहा है AB प्लस BC से। और AE कैसे आ रहा है, तो AE आप कह सकते हैं कि ये आ रहा है AD प्लस DE से। ये मैंने सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो ले लिया। अब क्वेश्चन में हमें गिवन जो डाटा है वो क्या है, 3/5 गिवन है। तो आप इसे नॉर्मल ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये 3 है तो ये 5 है। ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन क्या है कि AC की लंबाई 40 गिवन है। AC की लंबाई 40 गिवन है। अब अगर ये 40 गिवन है तो AB की लंबाई तो 24 होगा। AB की लंबाई कितनी होगी, 24। अब जरा सोचिए कि ये है 24। ठीक है, ये तो केस क्लियर। अब AB 24 है, AC की जो लंबाई है वो पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक 40 गिवन है। तो यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा, 16 होगा। तो BC की लंबाई कितनी है, 40 माइनस 24 यानी 16 होगा। अब ये जो 16 है तो ये अगर R है तो ये भी क्या है, R ही है। तो हम कहेंगे कि ये जो R और R का रेशियो है वो 3:5 के रेशियो में है। तो R इक्वल टू 3:5 और R प्लस R इक्वल टू 16। तो समझ गए होंगे कि R की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, और दूसरे R की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा। ये 10 होगा और ये 6, तो ये भी कितना होगा, 6, और ये भी कितना होगा, 10। ठीक है यहाँ तक। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था यहाँ तक। अब हम डायरेक्टली भी सवाल को सॉल्व कर सकते, कैसे कि ये 3 है तो ये 5 है, तो ये 3 होगा तो पूरा 5 होगा। अब सवाल ये है कि डायरेक्टली अगर सॉल्व करना है हमको तो फिर हम क्या कह सकते थे कि ये 3 तो ये 5, ये 3 तो ये पूरा का पूरा कितना, 5, और 5 के इक्विवेलेंट में अगर 40 है 8 टाइम्स तो फिर 3 8 24 हो गया। और इधर इस दोनों का जोड़ 16 है, तो 3 और 5 8 बराबर 16, तो 3 की वैल्यू 6 के बराबर होगी, 5 की वैल्यू 10 के बराबर होगी। दूसरा पॉइंट मुझसे क्या पूछा गया, DE की लंबाई। तो याद रखिएगा DE की लंबाई जब भी कभी भी निकालना हो
ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है अगर, तो जब भी कभी भी दो सर्कल टच कर रहा हो और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना हो तो हमेशा 2 इंटू रेडियस के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट याद रखिएगा। तो मैं कह सकता हूं 2 इंटू 10 इंटू 6, तो 2 इंटू 2 रूट 15, तो हमारा फाइनल उत्तर क्या होगा 4 रूट 15। ये जो 4 रूट 15 है ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 4 का उत्तर होगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट इसी को कि अगर और भी जल्दी से अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पे क्वेश्चन में क्या है कि ये 3 रेशियो गिवन है, ये 5 है, और ये भी पता चल गया कि ये 3 है, ये 5 है, और पूरा का पूरा इतना अगर 3 है तो यहां से लेकर के पूरा का पूरा वैल्यू कितने के इक्विवेलेंट है 5 के इक्विवेलेंट में। तो 5 के बराबर में 40, तो 3 के इक्विवेलेंट में कितना होगा 24। अब ये अगर 24 हुआ तो पूरा 40 है, तो ये कितना होगा 16 होगा, और अगर ये 16 है तो ये फिर कितना होगा 6, और ये कितना होगा 10, क्योंकि 5 और 3 8, तो 10 हो गया। तो अगर ये 6 और ये 10 हुआ तो फिर रेडियस भी यहाँ भी 6 और यहाँ भी 10 होगा। तो DE की जो लंबाई होगी डायरेक्टली हम क्या लिख सकते 2 रूट R इंटू R। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सबके 2 मेथड डिस्कस किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 कंसेंट्रिक सर्कल गिवन है और एक कॉर्ड है इस तरीके से, ठीक है। ये सेंटर है, इस जगह पर ये कॉर्ड कट कर रहा है AC D B N एंड M, ठीक। क्वेश्चन में AB की जो लंबाई है वो पूरा का पूरा गिवन है कि 30 है, और CD की जो लंबाई है वो है 24। तो ये समझ में आ जानी चाहिए आपको कि ये स्मॉल r होगा और ये कैपिटल R होगा, ठीक। और ये भी क्या होगा पूरा का पूरा कैपिटल R होगा। यहां परपेंडिकुलर होगी। इस जगह पे जो भी नाम होगा, मैं नाम रख दिया M, तो यहां भी परपेंडिकुलर होगा, इसका नाम मैंने रख दिया N, ठीक है। तो ये पूरी जो लेंथ है MN, अब चूंकि MN यहां पे ऑलरेडी नामकरण है ही, तो मैं इसको X और Y रख देता हूं। तो पूरी लेंथ अगर MN है जो 30 है यानी 24, CD की लंबाई ये तो गिवन है ही नहीं, इसकी लंबाई पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर ये पूरा का पूरा 24 गिवन है तो ये कितना होगा 12, और यहां से पूरा का पूरा अगर 30 गिवन है तो ये कितना होगा यहां से यहां तक 15। समझ में आ रही है बात। ये सेंटर O है, तो मैं यहां पर एक लिख सकता हूं OX का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर माइनस 144, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस 144, इवन बराबर लिख सकता हूं कैपिटल R का स्क्वायर माइनस 225,
किसी को डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? और ठीक से अगर आप देखोगे तो ये भी आर का ही काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? आर का, स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ पे ये टच कर रहा है। तो मुझे अगर एम वाई का लेंथ निकालना हो तो क्या लिखना पड़ेगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। और एम एन की लंबाई अगर हमें चाहिए तो 2 रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? तो अब आपको समझ में एक चीज आ गया होगा कि ये भी ओ एक्स के स्क्वायर के बराबर है और ये भी ओ एक्स के स्क्वायर के बराबर है। दोनों को हम आपस में बराबर करें तो आर स्क्वायर माइनस 225 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 144, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू कितने हो जाएंगे? तो 81। तो इतनी वैल्यू अगर हो गई तो डायरेक्टली हम उसके जगह पे 81 लिख करके क्या लिख सकते हैं? 18। यानी कहने का सेंस 9 दूनी 18 सेंटीमीटर जो होगा वो एम एन की क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। जल्दी में अगर सॉल्व करना हो तो इसका भी एक मेथड मैं डिस्कस कर देता हूं कि अगर जल्दी में सॉल्व करना हो तो ये शिफ्टिंग कर दीजिए, यानी इसको पहुंचा दीजिए यहां तक। इसको कहां पहुंचा दिए? यहां तक पहुंचा दिए शिफ्टिंग में। तो डायरेक्टली जब इस तरह का क्वेश्चन हो जाए तो हमें क्या करनी है कि जैसे 30 का स्क्वायर है और जैसे कि यहाँ पे 24 का स्क्वायर है, जैसे 30 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, जैसे 30 का स्क्वायर कितना हुआ? 900, और 24 का स्क्वायर कितना हुआ? 576। माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो गया? 324। तो ये मेरे कहने का सेंस ये था कि मैंने इसको क्या किया? शिफ्ट कर दिया। दूसरे मेथड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट किया तो ये एक परपेंडिकुलर का काम कर जाएगा और एक हाइपोटेन्यूज का काम कर जाएगा। दोनों के स्क्वायर का माइनस कर लेंगे, जिसका होगा वही मेरा क्या हो जाएगा? इसके लेंथ हो जाएंगे, यानी एम एन की लंबाई हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? तो एम एन इक्वल टू 18 कैसे निकालेंगे? बड़े वाले कोड की जो लेंथ थी पूरी की पूरी वो स्क्वायर, और माइनस छोटा वाला जो लेंथ है उसके स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है यहाँ तक? आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें कह रहा है कि ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट। ये काफ़ी सिंपल सवाल है कि ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा, सेंटर ये है, मान लेते हैं ओ है। बी ए सी 60 डिग्री है, ये पूरा का पूरा 60 डिग्री है। तो ऐसा करता हूं कि बीचों बीच परपेंडिकुलर डाल देता हूं, तो ये 30 और ये 30 हो गया, बाइसेक्टर का काम कर गया। यहाँ पर आप जानते हैं 90 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। अभी याद कीजिए आज ही के डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल, और ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 30, 60, 90 का कंसेप्ट हो, तो मैंने क्या कहा था कि 60 डिग्री के अपोजिट में √3 होगा। उसी प्रकार मैंने ये भी कहा था कि 30 डिग्री के अपोजिट 1 होगा और 90 डिग्री के अपोजिट 2 होगा। तो ये 1 तो ये √3 होगा। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का रूट। तो रेडियस हमें गिवन कितना है? ऑलरेडी रेडियस गिवन है 6। तो अगर ये 6 दिया हुआ है तो ए बी का मान क्या होगा? 6√3 होगा, और ए सी का मान भी क्या होगा? 6√3 होगा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 6√3 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर तो 216 हुआ, और 216 को हम क्या लिख सकते हैं? 6√6 लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? काफ़ी सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो आपके सामने में प्रश्न है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, और एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है वो 2 गिवन है। आप भी जानते हैं, अभी तुरंत मैंने एक और सवाल डिस्कस किया था, याद कीजिए कि ये एंगल कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। अभी तुरंत डिस्कस किया। यहाँ पर 60 डिग्री होगा, ये 90 होगा, और यहाँ पर भी ये क्या होगा, 90 होगा। ये कैपिटल आर है। क्वेश्चन में कैपिटल आर की लंबाई ही पूछ रहा है। तो अभी मैंने कई क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर दिए कि ये 30, तो ये 60, ये 60, ये 90, ये 90। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये r होगा, ये 2 होगा। और 30, 60, 90 वाले केस में याद कीजिए कि मैंने क्या कहा था, 60 के अपोजिट √3। तो चूंकि 1 की जगह पर 2 है तो ये क्या होगा, 2√3, और ये क्या होगा, पूरी की पूरी लंबाई यहां से यहां तक क्या होगा, 4 होगा। क्या ये सिमिलर ट्रायंगल बनेगा? आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। कैसे? तो ये ट्रायंगल पूरे इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। समझ रहे हैं? तो इसमें 30 डिग्री के अपोजिट 2 है और बड़े वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री के अपोजिट r है। छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के अपोजिट कितना है, 4 है, और बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के अपोजिट कौन है, 4 + 2 + r है। वीडियो को पॉज करके और आराम से समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा कि छोटे में 90 के अपोजिट 4 है और बड़े वाले में 90 के अपोजिट क्या है, तो 4 यहाँ तक, 2 + r है। तो 2 दूनी 4 कट गया, ये 2r हुआ इक्वल टू r + 6। तो r की वैल्यू कितनी होगी, 6 के इक्विवेलेंट होगी। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपके सामने में, इसके लिए आपको मैंने एक्स सेंटर पे अलग से मैंने एक वीडियो बना करके दे दिया था कि क्या होती है एक्स सेंटर, क्या होता है एक्स रेडियस, कैसे ट्रायंगल के बाहर 3 सर्कल बनते हैं, एक्स सेंटर का निर्माण कैसे होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से, कैसे उस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। तो उस एक्स सेंटर में मैंने आपको एक एंगल का मान बताया था, याद कीजिए। तो यहाँ पे QOR की जो वैल्यू होगी वो 90 माइनस एंगल QPR/2 होगा। ये किस थ्योरम के अंतर्गत मैंने लिखा है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अंतर्गत हमने इसको लिखा है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 90 माइनस 45 डिग्री QPR की वैल्यू है। अगर ये थ्योरम याद रहेगा तो विद इन सेकेंड में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 67.5 होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा कि 2 सर्कल है और दोनों सर्कल में ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ ये है और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैं इसको ऐसे मैच कर देता हूं। ठीक, चलिए ये एक स्ट्रेट लाइन, इसकी जो R और Q नेम दिया, ये A है, ये B है, ये S है और ये P है।
क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस जो है दोनों का वो 4 है, ये 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। जैसे ही यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, कोई डाउट? और ये भी 90 डिग्री होगा, कोई डाउट? और ये हमारा थीटा होगा, कोई डाउट? तो क्लियर कर लीजिए। अब आप सोचिए कि ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, और ये भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और मैंने क्या बोला था कि कितनों ज्योमेट्री का टफ क्वेश्चन होगा, अब आप इसको मेंटली सॉल्व कर सकते हैं कि ये छोटा वाला ट्रायंगल में थीटा के अपोजिट कौन है, 4 है। छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के अपोजिट कौन है, 4 है। और बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के अपोजिट कौन है, आर क्यू है। पॉइंट क्लियर? छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के अपोजिट कौन है, 12 है। और बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के अपोजिट कौन है, तो पूरी लंबाई है कौन सी, आर पी है। समझ में आई बात, पूरी की पूरी। छोटे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के अपोजिट कौन है, पी एस है। और बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के अपोजिट कौन है, 16 है। क्लियर यहां तक? आपसे क्वेश्चन में किसकी लंबाई पूछी गई है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू आर। वो मिसप्रिंट है कि एंगल क्यू ओ आर, क्यू आर यानी इसकी लंबाई पूछी गई है, इसकी लंबाई क्या होगी। ओके, यानी ये मिसिंग है। तो आरपी की लंबाई आप निकाल सकते, इजीली निकाल सकते नहीं, लेकिन पीएस की लंबाई निकाल सकते, हाँ निकाल सकते। कैसे? ये है पीएस, तो ये 4 है और ये 12 है, तो हाइपोटेन्यूस अगर 12 है, ये 4 है, तो पीएस की लंबाई कितनी होगी, √12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो कितना होगा, √144, और 144 में से 16 चला गया तो 128। 128 का मतलब हो गया 8√2। तो अब अगर यहाँ पे लिखेंगे 8√2 तो आंसर तो आ गया 4/RQ इक्वल टू 8√2/16, और 8 दूनी 16, और ये कितना होगा, RQ की जो वैल्यू होगी वो 8/√2 होगी, और ऊपर नीचे अगर हम रेशनलाइज कर देते हैं तो 4√2 होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अब फिर से एक बार दोबारा रिकॉल करके देखिए। बहुत ही इजीएस्ट मेथड है और जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए सिमिलर ट्रायंगल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, और ये आने वाला टॉपिक आपको सर्कल में दिखाई देगा। फिलहाल चूंकि हमारे सामने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैंने इसको डाल दिया था। तो कोई आपसे पूछे कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, तो आप कहेंगे √d² माइनस r माइनस r का होल स्क्वायर। और अगर कोई पूछे ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, तो √d² माइनस r प्लस r का होल स्क्वायर। यही हम लोग करते हैं। तो r की वैल्यू कितनी गिवन है, 4, और इस r की वैल्यू कितना गिवन है, 3। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना है, 10। और हमसे पूछ रहा है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का रेशियो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट के साथ। तो हम कह सकते हैं 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर 1 इज टू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 3 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। तो क्या कह सकते हैं, √99 इज टू √51। आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते 99 इज टू 51, और अगर नहीं इसको लिख सकते तो 3 से आप काट लीजिए, तो क्या होगा, √33 इज टू √17। तो आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन की संख्या को और बढ़ा देंगे। आप क्या कीजिए, अगर आपको थोड़ी सी भी ज्योमेट्री में दिक्कत आती है तो बारंबार आप एक एक क्वेश्चन को, वीडियो को देखते जाइए, बारंबार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि निरंतर प्रयास करने से ही आपकी ज्योमेट्री अच्छी होगी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय।